नमस्कार, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं नौकरी यूथ की इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे इस चैनल पर चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ उस वक्त भी वीडियो आया था, और बीच में तकरीबन आज से 4-5 दिन पहले एक और वीडियो आया था कि रूस जो है चंद्रयान 3 से पहले अपना लूना 25 पहुंचा रहा है चंद्रमा के साउथ पोल पर। उस पर भी हम लोगों ने बखूबी जानकारी के साथ वीडियो आप सभी के लिए पेश किया था। और आज का जो ये वीडियो लाने का जो मेन मकसद है आज भी यही है कि जो ये भैया रूस है ना लूना 25, इनके साथ थोड़ी सी अशुभ घटनाएं घटित हो चुकी हैं। तो चलिए उस घटना को समझने से पहले थोड़ा सा जानकारी लेते हैं इन दोनों रेस के खिलाड़ियों के बारे में। मैं इसलिए रेस का खिलाड़ी इन दोनों को बोल रहा हूँ क्योंकि पहले तो चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुँचने वाले हम ही थे अकेले, मतलब चंद्रयान 3 था। भैया ये कूदे बीच में, ये बोले कि तुम पहले मतलब भेज रहे हो 14 जुलाई को हम लोगों ने भेजा था, और ये हुआ था कि भारत वाला चंद्रयान 3 है जो 23 अगस्त तक शाम तक 5 बजे तक पहुंच जाएगा। ये बोले भैया हम तुमसे पहले भेजेंगे, मतलब 11 अगस्त को भेजे और बोल रहे थे कि हम तुमसे पहले पहुंचाएंगे भी। ऐसे कैसे हो सकता है जी? महाराज जी 140 करोड़ भारतीयों का सपना लेके चल रहा है चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह तक जाने के लिए, और आप आ रहे हैं 140 करोड़ भारतीयों का सपना तोड़ने के लिए। देखिए उस दिन हम वीडियो में एक बात बोले थे कि अगर दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर दोस्त पास हो जाए ना तो उससे भी ज़्यादा दुख होता है। सेम वही आज फीलिंग आ रही है। तो अगर आप हमसे पूछिएगा कि आपको कैसा लग रहा है तो हम आपको यही बताएंगे कि हमको तो मिश्रित फीलिंग आ रही है। मतलब थोड़ा ये भी हो रहा है कि मतलब नहीं होना चाहिए, जैसे हमारे चंद्रयान 2 के साथ हुआ था, कनेक्शन टूटा था, वैसे ही लूना 25 के साथ हो चुका है। और थोड़ा थोड़ा ये भी हो रहा है कि भाई हम पहले हुए जो चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करेंगे। थोड़ी सी जानकारी समझते हैं। देखिए जो लूना 25 है ये रूस ने भेजा था। कहाँ से भेजा था? रोस्कोमोस से, ठीक है, रोस्कोमोस से। ये रोस्कोमोस क्या है? जैसे हम लोग का इसरो है ना, जहाँ से हम लोग अपने अंतरिक्ष यानों को आसमान में भेजते हैं, वैसे ही रूस का है रोस्कोमोस, ठीक ना। ये भेजता है रूस इसके थ्रू। अब देखिए जो हमारा चंद्रयान 3 था 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था और उसने 11 अगस्त को लॉन्च किया। हम लोग पहुंचाने वाले थे 23 अगस्त को, ही पहुंचा रहा था हमसे पहले। और देखिए हमारा जो रॉकेट था इसका नाम था LVM M4 या 3 या 4। इसका जो रॉकेट था Soyuz 2 था। और आपको बता दो कि रॉकेट इतना पावरफुल है कि जब लॉन्च होने वाला था ना, मतलब मॉस्को से, जो रूस की जो राजधानी है मॉस्को, वहाँ से 5550 किलोमीटर दूर से लॉन्च किया जा रहा था, और वो जगह था वो चोसन क्रोमोडोन से। और बता दूं कि जहाँ ये लॉन्च किया जा रहा था उसके दायरे में जितने गांव थे, जितने लोग थे, उन सारे गांवों को खाली करवा दिया गया था। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना पावरफुल रॉकेट था। इसीलिए इन लोगों का दावा था कि हम 11 अगस्त को भेजेंगे, आपसे पहले पहुंचाएंगे। ये बखूबी उसमें सक्सेसफुल रहे, पहुंचाए पहले। बस का हुआ ना कि जो लैंड करने वाला था ना, लैंडवे नहीं हो पाया, वो अपना कनेक्शन ही टूट गया, तो लैंड नहीं हो पाया। और लैंड नहीं हो पाया तो ये बेचारे भटक गए हमारे चंद्रयान 2 की तरह। जिसे हमारा चंद्रयान 2 जो 2019 में हम लोगों ने भेजा था, जिसे भारतीयों का सपना टूटा था 2019 में, सेम आज रूस में यही हालात बने हुए हैं। और ये इन लोगों का जो प्रोजेक्ट था ये 1 वर्ष के लिए था। ये लोग बहुत प्लानिंग के साथ भेजे थे, ठीक ना। ये कहे थे कि हम 1 साल के लिए भेजेंगे, वहाँ पानी निकालेंगे खोद के, उसमें ड्रिल मशीन डाले थे ये लोग कि भैया हम पानी निकालेंगे। और हमारा जो है 14 दिन के लिए जा रहा है, अभी वहाँ पे टहलेगा, घूमेगा, फोटो वोटो खींचेगा, इसलिए जा रहा है, ठीक ना। और देखिए हमारे जो चंद्रयान 3 है, पहली बार जब चंद्रमा के कक्षा में एंट्री लिए ना, 5 अगस्त को पहला फोटो भेजे कि भैया हम आ गए हैं चंद्रमा की कक्षा में, आप लोग देख लीजिए। अब हमारा जो चंद्रयान 3 है, जिस दिन क्या मतलब आज हो गया 20, और 2 दिन बाद तकरीबन 100 किलोमीटर की जब ऑर्बिट से दूर रहेगा चंद्रमा की ना, तो ये भैया लैंड करेंगे और एकदम सॉफ्ट लैंडिंग होगी। इसकी पूरी की पूरी गारंटी दे रहे हैं हमारे इसरो के साइंटिस्ट। और जो रूस ने हमारे साथ रेस लड़ाई थी, ये रेस देखकर एक कहानी याद आ जाता है बचपन में, जो आप लोगों ने भी सुनी होगी, कछुए और खरगोश वाली कहानी। हमारा भाई कछुआ था ये, आप लोग बगल में इमेज देख रहे होंगे कि कैसे हम लोगों ने 5 चक्कर पृथ्वी का लगाया, फिर 5 चक्कर चंद्रमा के लगा रहे हैं। ये भैया सोचे थे कि हम 2 चक्कर लगाएंगे पृथ्वी का, 1 चक्कर लगाएंगे चंद्रमा का और उतरेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? तो वही कहानी हो गई कछुए और खरगोश की, और उस कहानी से आप सभी रूबरू हैं। तो समझ जाइए हमारा कछुआ आगे निकल गया खरगोश से। आप लोग बचपन में एक और देखे होंगे, जो हमारा कंसेप्ट था चंद्रयान 3 को भेजने का, हम लोगों ने ग्रेविटी पर बहुत ज़्यादा काम किया। आप लोगों को याद होगा जब बचपन में पतंग को किसी की पतंग को काटना होता है तो हम लोग रस्सी में जो
पत्थर बांध के ऐसे घुमाते हैं तो डायरेक्टली एक ही बार बड़ा नहीं घुमाते हैं, छोटा छोटा उसको धीरे धीरे उसका ऑर्बिट बढ़ाते जाते हैं। सेम वैसा ही किया हम लोगों ने चंद्रयान 3 के साथ, अपने पृथ्वी के ऑर्बिट को धीरे धीरे बढ़ाते गए और जैसे ही ये चंद्रमा के ऑर्बिट में गया तो वहाँ पर हम लोगों ने इस ऑर्बिट को घटाते गए और जैसे ही 100 किलोमीटर के दायरे में आएगा हमारा चंद्रयान सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और अगर हो सकता है तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में उसके तस्वीरों को आप सभी के साथ साझा करूँगा 23 अगस्त को। तब तक के लिए ये पूरी जानकारी थी और जानकारी का निचोड़ यही है कि जो रूस का लूना 25 था ये क्रैश कर चुका है और सॉफ्ट लैंडिंग नहीं किया। और एक अलग ही फीलिंग आ रहा है कि भाई जो हमारा ये चंद्रयान 3 था जो चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बनने वाला था वो बखूबी हम बनने वाले हैं और हर एक भारतीयों के लिए गौरवान्वित होने वाली बात है। हाँ, दुख थोड़ा है कि जैसे हम लोगों का 2019 में दिल टूटा था कि भाई हमारा चंद्रयान 2 पहुंच नहीं पाया था, कनेक्शन टूटा था, सेम वही स्थिति रूस के साथ हुई है। वैसे हमारा दोस्त है रूस, फिर से प्रयास करेगा, हम इन्हें यही कहेंगे कि आप सक्सेस होंगे ही होंगे। तब तक के लिए हम होते हैं आप सभी से विदा। और ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट में, और एक लाइक इसरो के साइंटिस्ट और हमारे चंद्रयान 3 के लिए जो कि चंदा मामा के कक्षा में जल्द ही पहुंचने वाला है, तो एक लाइक इस चंद्रयान 3 के लिए ज़रूर करिएगा।